गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु के नाम से जाना जाता है उनको। वो श्री अर्जुन देव जी के पुत्र, अमृतसर के पास उनका जन्म हुआ 1595 में। उन्होंने बचपन में ही गद्दी को संभाल लिया। उनके पिता का संदेश आया, उनके गुरु और पिता, उनका संदेश आया कि हरगोविंद सिंह को गद्दी संभालो। उन्होंने अपनी शहीदी दी और हरगोविंद सिंह उनकी शहीदी देख करके बहुत दुखी हुए और उन्होंने गद्दी संभाल ली। ये ऐसे गुरु थे जो आध्यात्म के साथ साथ धर्म की स्थापना के लिए, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग शुरू कर दिया, जिनके बाबा बुढ़ा ने इनको शिक्षा दी, इनको इस तरह से तैयार किया कि ये धर्म के साथ साथ लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। और जब अकाल तख्त का निर्माण किया गया और आदेश ये निकाला गया, जो यहाँ से आदेश निकलेगा वो निर्णय फाइनल होगा, वो डिसीजन सबके लिए मान्य होगा। और ये धर्म के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने से भी वापस मुड़े नहीं। हर कदम के ऊपर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से हर टाइम लड़ते रहे, कोशिश की धर्म की स्थापना के लिए, पूरा प्रयास किया। लोगों को इनका काम इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा कि लोग इनको जो 10वां हिस्सा दान का जो देते थे, धन का देते थे, पैसे का देते थे, ये लोग उसके साथ साथ इनको घोड़े, अस्त्र शस्त्र, ताकत की चीजें, लोग अपने आसपास के जो लोग थे समय इनकी मदद के लिए सारा समाज आकर के खड़ा हो गया। और युवा जो टीम थी वो तो इनके साथ बहुत ज्यादा इनकी मदद के लिए आ गई और युद्ध में भी सहायता करने लगे। और इनको 2 तलवार सौंपी गई, एक धर्म की रक्षा के लिए कि धर्म की रक्षा की जाए, शत्रुओं का नाश किया जाए, मुगलों का नाश किया जाए, लोगों की, और एक धर्म की स्थापना के लिए कि लोगों को जो आध्यात्मिक शिक्षा देनी है, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 2 तलवार इसलिए सौंपी गई। इन्होंने पूरा प्रयास किया जितना ये कर सकते थे, बहुत। तो इन्होंने धर्म के साथ साथ मुगलों के साथ युद्ध भी किया। इन्होंने इतनी मेहनत की। इन्होंने ये नहीं कि बस केवल, इन्होंने ऐसे जीवन का संदेश दिया। इन्होंने शादी भी की, जितना भी बोला जाए उतना कम है। जब ये ग्वालियर के अंदर कैद थे, जो आपने बंदी छोड़ नाम सुना होगा कि बंदी छोड़ शब्द की जो रचना है यहीं से हुई थी। वहाँ राजा को बोल दिया गया, मुगल जो बादशाह थे उनको बोल दिया गया, सैयदों द्वारा, फकीरों द्वारा, पीरों द्वारा उनको ये बोल दिया गया कि कोई ऐसी रूहानियत शख्सियत को तुमने कैद करके रखा है, जो जिस आत्मा को तुमने कैद करके रखा है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसको आज़ाद कर दो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जो बीमार रहने लगे थे उन्होंने कहा, वो आज़ाद करने लगे तो इन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये जितने भी राजा कैद हैं मैं सबको साथ लेकर के जाऊंगा। राजा उनसे भी चतुर था। उन्होंने कहा कि जितने भी राजा हैं ये आपके जो ये चोला धारण करके रखा है, जो इस चोले को पकड़ करके बाहर निकलेगा जेल से, कैद से, उन्हीं को साथ लेकर के जा सकते हो। उन्होंने अपना एक चोला तैयार करवाया जिनके अंदर 52 कलियां थी, 52 कलियां थी और 52 राजा कैद थे। सब के सब राजा एक एक कली को पकड़ करके सारे बाहर आ गए। इनका नाम तब से बंदी छोड़ पड़ा। इन्होंने बहुत से कार्य किए धर्म की स्थापना के लिए। मुगलों से 3-4 बार इन्होंने युद्ध किया। ये युद्ध से नहीं भागे, न ये गृहस्थी से भागे,
न युद्ध से भागे, न गुरु गद्दी से भागे। इन्होंने जो अपना जीवन है समाज कल्याण के लिए दिया, धर्म की स्थापना के लिए दिया। इन मुसलमानों से, मुगलों से लड़ने के लिए, दो दो हाथ करने के लिए अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, लड़ते हुए, इनसे बचाने के लिए, लोगों की रक्षा के लिए। और सिख धर्म की जो नींव थी, सिख धर्म का जो अलग से शुरू हुआ, इससे पहले जितने भी गुरु थे, सब के सब गुरु आध्यात्म की शिक्षा देने वाले थे, धर्म की शिक्षा देने वाले थे, शांति प्रिय थे। और वो अलग तरह का जो सिस्टम चला आ रहा था केवल आध्यात्मिकता का, उसके साथ साथ यहाँ से शुरुआत हुई युद्ध की स्थापना की, अकाल तख्त की जो निर्माण था उसकी, इस प्रकार की जो स्थापना हुई। दोनों चीजों के मध्य जो एक कड़ी स्थापित की गई कि आध्यात्म के साथ साथ युद्ध भी किया जाए। तो आध्यात्म के साथ साथ जो युद्ध किया गया वह यहाँ से शुरुआत हुई। ये अपने अंतिम समय के अंदर गुरु हर राय को गद्दी के ऊपर स्थापित करके और इन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया और ये चले गए। इनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इनकी जयंती के ऊपर बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं और बहुत सी झांकियाँ निकाली जाती हैं। संतों का, इन्होंने संतों के साथ साथ राजा का चरित्र जो था वो पूरी तरह से निभाया। प्रजा के लिए, संसार के लिए बहुत प्रयास किया इन्होंने। और जो वाणियाँ थी, जितने भी गुरु थे, इन्होंने संग्रह करने की कोशिश की। इस प्रकार से इनका जो जीवन रहा वो पूरा का पूरा संघर्ष में ही रहा।